मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होने वाला है। बैरसिया में 18 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए 35 मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान दल आज लाल परेड मैदान से मतदान सामग्री लेकर रवाना हो रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव प्रभारी बनाया। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सह प्रभारी बनाए गए। बता दें कि एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रभारी बनाए जाने के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जनजाति वर्ग से हैं और राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी सदस्य अंतरात्मा से आवाज पर मतदान करें। कांग्रेस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को भोपाल दौरे पर आएंगे, जहां वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कांग्रेस विधायकों से चर्चा करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने 14 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव की समीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस दौरान कांग्रेस विधायकों से चुनाव का फीडबैक लेंगे। जिला जनपद पंचायतों में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी प्रोटेक्शन देने एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई। अधिवक्ता उमेश ने याचिका दायर की है। न्यायालय ने रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया। जल्द ही मामले में सुनवाई करेंगे। इस रिव्यू पिटीशन के 5 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। राजीव भवन में बैठक के बाद सीएम भूपेश ने मीडिया से बात की और कहा कि संगठन चुनाव को लेकर और भी बैठक की जाएगी और चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके अलावा सीएम ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि और क्या क्या वीर बनाए बताएं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को अपने पुराने साथी यशवंत सिन्हा का समर्थन करना चाहिए। नेता देश में बढ़ती बेरोजगारी पर सीएम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने 8 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया, इस बारे में जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर बस्तर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। चित्रकूट में उन्होंने विधानसभा स्तरीय भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और जल जीवन मिशन का काम 2023 तक पूरा करने के लिए निर्देशित किया। रायगढ़ में भाजपा नेत्री की खुदकुशी की कोशिश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर सांसद गोमती साय ने एसपी से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सांसद के साथ जिला भाजपा के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ के नगर परिषद जतारा में नगरीय चुनाव की रंजिश को लेकर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो में एक युवक के साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर थाना पुलिस ने भाजपा पार्षद प्रत्याशी संजीव शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रीवा के सिटी कोतवाली अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में पूर्व पार्षद अशोक पटेल पर जानलेवा हमला किया गया। पूर्व पार्षद पर हमला किए जाने की घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। थाने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी रामराज पटेल और मारपीट में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर में परिवार नियोजन की प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि मामले में कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कार्यकर्ताओं ने भोपाल में आंदोलन की तैयारी कर ली है। जगदलपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सूची में शहर के करोड़पतियों का नाम जोड़े जाने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। भाजपा के पार्षदों ने सूची में समृद्ध कांग्रेस से ही परिवार के नाम होने का आरोप लगाया। पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त को महापौर के नाम पर ज्ञापन देकर दोबारा सर्वे कराने के लिए कहा है। बिलासपुर में एससीएल मुख्यालय के सामने अप्रेंटिस कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। बीते 15 दिनों से अप्रेंटिस ट्रेनी धरने पर बैठे हैं। रोजगार की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बलरामपुर जिला मुख्यालय के सहकारी समिति में वर्मी कंपोस्ट खाद की जगह मिट्टी दिए जाने पर किसानों ने विरोध किया और कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। मामले में कलेक्टर ने कृषि विभाग के संयुक्त संचालक को जांच का जिम्मा सौंपा है। बुरहानपुर जिले के कालेर गांव में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां 35 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में अपने पिता को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी मां को भी मारने की कोशिश की, जिसके बाद मां ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी में लोकायुक्त पुलिस ने कन्या थाना तहसीलदार सुधाकर तिवारी को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तहसीलदार ने बरसूला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी से जीत का प्रमाण पत्र देने की एवज में 1,50,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस से की थी।
भिलाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त की गई। आरोपी शहर के सूने क्षेत्र में पिस्टल लहराकर लोगों को डराते धमकाते थे। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से एक पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। ग्वालियर में एक 3 बच्चों की मां ने प्यार के लिए पति को छोड़ दिया। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। प्रेमी ने उसका कई साल तक शारीरिक शोषण किया और शादी से मुकर गया। यही नहीं, आरोपी के महिला का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। अब पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सतना के सिविल लाइन चौक के ट्रैफिक सिग्नल में एक यात्री बस से ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार लोग घायल हो गए। इस बीच ऑटो चालक और उनके समर्थकों ने बस ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। हंगामे के चलते लंबा जाम लग गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला शांत कराया। ग्वालियर में नकाबपोश बाइक सवार 2 बदमाशों ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले मामले में मॉर्निंग वॉक करने निकले प्रॉपर्टी डीलर के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जबकि दूसरी घटना में गोला मंदिर थाना क्षेत्र में हुई। वहीं घटना के बाद पुलिस अधिकारी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बलरामपुर जिले के विभिन्न इलाकों में कलिंग एग्रो बिजनेस के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। पूरे मामले में पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। रायपुर में बीते दिन एक छात्र की हत्या के बाद आज उसका बेमितरा में दाह संस्कार किया गया। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बच्चों के बीच विवाद में कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। कोरबा में असामाजिक तत्वों ने भगवान शिव के मंदिर में तोड़फोड़ की। उन्होंने शिवलिंग पर स्थापित नाग को उखाड़कर फेंक दिया। वहीं घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पुलिस ने इस मामले में संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मंदिर परिसर में ही रामचरितमानस और भागवत गीता की जले हुए अवशेष मिले हैं। कोरबा जिले के पीजी कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज परिसर में जहरीला कोबरा निकला है। इस दौरान वहां मौजूद प्राध्यापक ने रेस्क्यू टीम को सूचना दी। टीम ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। आगर मालवा के बड़ा गांव नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर बीजेपी के 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते बीती रात 2 बाइक में आग लग गई, साथ ही तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने 2 पक्षों के 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंदौर में सोमवार रात को पुलिस विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर के बेटे ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतक ने प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी की है। भोपाल में बारिश की वजह से रेल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। अलर्ट के मुताबिक बारिश का पानी ज्यादा होने पर अंडरपास से सतर्क होकर निकले। फिलहाल पानी निकलने के लिए रेलवे के पंप लगाने की यहाँ पर व्यवस्था की है। विदिशा में कल हुई भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। आज भी विदिशा में बारिश के आसार है, जिसको देखते हुए विदिशा जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी रही ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। भिंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस ने बीजेपी के राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार सिंह कुशवाहा के भतीजे रामबरन सिंह कुशवाहा को लाठियों से पीट कर घायल कर दिया। उसे बेरहमी से इतना पीटा कि उसके एक पैर की हड्डियां 2 जगह से टूट गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिंगरौली में बाजार के लिए निकले दंपति को ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते को बहाल कराया। फिलहाल आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। भोपाल के रातीगढ़ थाना क्षेत्र में जिला बदर बदमाश बबलू चंबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बबलू को जून से 1 साल के लिए जिला बदर किया गया था। ग्वालियर में नर्सिंग कॉलेज को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने कहा कि झूठी रिपोर्ट के आधार पर मान्यता प्राप्त की गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने निरीक्षण के बाद ग्वालियर चंबल संभाग के 70 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। हैंडपंप का दूषित पानी पीने से सागर में गांव के 60 लोग बीमार हो गए, जिसमें 25 लोगों को गंभीर हालत में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मामला सागर जिले के बंडा ब्लॉक के पडुआ गांव का है। ग्रामीणों को 3 दिन से उल्टी दस्त की शिकायत हो रही थी। बिलासपुर में हाईकोर्ट ने प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के चुनाव पर रोक लगा दी है। चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बिलासपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष तिलकराज सलूजा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। धार के बद्दावर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, जो पूरी तरह सफल रहा। सुबह से ही बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं पुलिस ने शांति बनाए रखने को लेकर फ्लैग मार्च भी निकाला।
जबलपुर में साइबर क्राइम का नया तरीका सामने आया, जहां जालसाज ने बिजली बिल जमा कराने के नाम पर रिटायर्ड कर्मचारी और एक गृहिणी से 10,000 रुपए मांगे। जैसे ही दोनों ने 10,000 जमा किए, उनके खाते से पैसे कटने लगे। बुजुर्ग के खाते से 80,000 रुपए और महिला के खाते से 50,000 रुपए कट गए, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर में न्यायिक कर्मचारियों के वेतन विसंगति की मांग को जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया। उल्टा कोर्ट ने वेतनमान से कटौती करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में जिला कोर्ट बिलासपुर के एक आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें इसी प्रकार न्यायिक कर्मचारी से रिकवरी करने के निर्देश थे। कांकेर में राजस्व निरीक्षक का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर विधायक शिशुपाल शौर्य से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लंबे अरसे से उनका वेतनमान का ग्रेड पे 2800 रुपए है और जिसे 4200 किया जाना चाहिए। वहीं नायब तहसीलदार के 50% पद राजस्व निरीक्षक के ही भरे जाए। 12 जुलाई 2009 को नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे समेत 29 जवानों को राजनांदगांव पुलिस ने श्रद्धांजलि दी। राजनांदगांव पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद परिवारों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस दौरान शहीद एसपी विनोद चौबे की पत्नी रंजना चौबे ने कहा कि ये दिन काफी भावुक और गर्व करने वाला दिन है। महासमुंद के केंद्रीय विद्यालय में छात्रों को करियर परामर्श और मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से 15 दिवसीय तरुणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा, जहां छात्रों को इंजीनियर, संगीत, साहित्य, स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में भविष्य बनाने की जानकारी दी जा रही। इसी कड़ी में शासकीय वल्लभाचार्य कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य ने छात्रों को परामर्श दिया। राजनांदगांव जिले के नवपदस्थ कलेक्टर डोमन सिंह ने जन चौपाल की शुरुआत की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिसमें सभी लोगों की सुनवाई कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जन चौपाल का आयोजन जिला कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, जनपद कार्यालय, नगर निगम में आयोजित किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग 13 जुलाई को पहली बार विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इसमें ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास, इतिहासकार भगवती लाल राजपुरोहित विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। राज्य में IBC24 की खबर दिखाए जाने का असर हुआ। 12 घंटे के अंदर में कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए एक बुजुर्ग महिला की मदद की। राशन नहीं मिलने के अभाव में भीख मांग रही बुजुर्ग को राशन कार्ड दिया गया। दुर्ग के कोरकट्टी में नक्सली हमले में शहीद 29 पुलिसकर्मियों का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों सहित परिजनों ने उनकी शहादत को नमन किया। छावनी थाना के पीछे शहीद अमित नायक की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान को याद किया गया। गुना में भी भारी बारिश के चलते पार्वती नदी का पुल पार करते समय एक महिला नदी के तेज बहाव में भाग गई। दरअसल पति पत्नी बाइक में सवार होकर पुल पार कर रहे थे, जिसके बाद बाइक पुल के बीचों बीच फंस गई, जिसमें पति ने तो अपनी जान बचा ली जबकि महिला भाग गई। वहीं घटना के बाद रेस्क्यू टीम महिला की तलाश कर रही है।